तो हमारी पहली प्रमेय है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, क्या प्रमेय है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य कोई भुजा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली खींची जाए तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ये कौन सी प्रमेय है? थेल्स प्रमेय। ठीक है, जब भी आपको पेपर में कोई प्रमेय दी जाएगी तो इतना वाक्य आपको दिया होगा। ठीक है, या फिर दिया होगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब जब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आपको बताई जाए तो आपको ये जो टॉपिक है ये दिमाग में होना चाहिए, तभी आप प्रमेय हल कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रमेय की एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? प्रमेय में यदि से लेकर तो तक का वाक्य दिया होता है। यदि से लेकर तो तक का वाक्य हमें दिया होता है, ये चीज दी है, और उसके बाद वाली कंडीशन हमें सिद्ध करनी होती है। ठीक है, प्रमेय में यदि से लेकर तो तक की जो भी क्रिया विधि है वो हमें दी है और बाद वाली सिद्ध करनी होती है। ठीक है, तो क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो सबसे पहले क्या बनाना है? एक त्रिभुज। क्या बनाना है? बिना चित्र के आप प्रमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे। एक हमने चित्र बना लिया, ए बी सी। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली बीसी के समांतर हमें एक रेखा खींचते हैं, डी सी। ठीक है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं जो भिन्न भिन्न भुजाओं पर प्रच्छेद कर रही है। ए बी भुजा को डी बिंदु पर और ए सी भुजा को ई बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है। तो अब ये वाला टॉपिक आपको सिद्ध करना है। तो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कौन कौन भुजाएं? ए बी और ए सी। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है बताओ? कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजा बीसी के समांतर डी है। कोई दिक्कत? एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजा बीसी के समांतर डी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब दूसरी हेडिंग होती है सिद्धे। सिद्ध क्या करना है? तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। कौन कौन भुजाएं? ए बी और ए सी। यही तो बची भाई, इसके समांतर तो मैं ये रेखा खींच दी, बची कौन भुजाएं? ए बी और ए सी। तो ए बी का अनुपात क्या हो जाएगा? ए डी बटे डी बी। अनुपात का मतलब बटे में, बराबर ए ई बटे ई सी। ये आपको सिद्ध करना है। ये सब अपने मन से ही लिखना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये डेफिनेशन मिलेगी या फिर ये मिलेगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ज्ञात कीजिए या थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आपको ये जो लाइन है दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब हेडिंग होती है रचना। रचना क्या है? ई से एडी पर, ई से एडी पर लंब, इसको क्या मानेंगे? एच मान लो, कोई भी बिंदु मान लो, हमने एच माना है। ई एच खींचा और ई से बी को मिलाया और डी से सी को मिलाया और ई से बी को मिलाया तथा डी से सी को मिलाया। रचना का मतलब होता है जो आपने किया है। ठीक है,
आपने क्या किया, एक लंब खींचा है और डी से सी को मिलाया और बी से ई को मिलाया। ठीक है, ये चीज आपको सवाल में नहीं दी गई थी, इसलिए आपने रचना के तौर पे किया है। तो जो आप रचना के तौर पे करेंगे उसको रचना में दर्शाएंगे। ठीक है, अब लास्ट एडिंग होती है उपपत्ति। अब लास्ट एडिंग होती है उपपत्ति। उपपत्ति में इस प्रमेय को आपको सिद्ध करना होता है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज ए डी ई कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। एक कोण कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का। भाई ये 90 अंश का, तो फिर ये भी 90 अंश का हो जाएगा। 90 अंश का, तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है? एडी, और ऊंचाई कितनी है? ई एच। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार। तो आधार कितना हो जाएगा? बी डी गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? ई एच। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे ए डी गुणे ई एच बटे 1/2 गुणे बी डी गुणे ई एच। तो 1/2 से 1/2, ई एच से ई एच। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया? ए डी बटे बी डी। कोई दिक्कत बताइए आप लोग? इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे, अभी लिया था बी डी। देखो ए डी यहां पे लिया, ए डी, और फिर क्या लिया? बी डी। याद रखना है, यहां पर फिर क्या लेंगे? ए डी। बाद में क्या लेंगे? बी ई सी। पहले वाले में क्या लिया था? बी डी। अब क्या लेंगे? बी ई सी। त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? ए ई बटे ई सी। ए ई बटे ई सी क्या हो जाएगा? ए ई बटे ई सी। इसको आप समीकरण मानेंगे 3 और इसको मानेंगे समीकरण 4। अभी 4 नहीं, इसको मानेंगे। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल, ये लाइन अलग है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी टी ई का क्षेत्रफल। जितना ही त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल है उतना ही त्रिभुज बीसी का क्षेत्रफल है, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। यदि कोई त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना हो तो
उसके क्षेत्रफल कैसे होते हैं, बराबर। तो जहां बी सी लिखा है क्या लिखेगा वहां पर बी डी। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, अब बी सी की तरफ रख देंगे, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ई सी। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से देखिए LHS बराबर है तो RHS अपने आप बराबर, तो AD बटे BD बराबर AE बटे EC इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था, ठीक है। नीचे लिखेंगे इति सिद्धम। बताओ कोई दिक्कत? ये आपकी पहली प्रीमियर है। आपको सिर्फ ये टॉपिक दिया जाएगा, बाकी सब इसी टॉपिक के आधार पर आपको करना है, ठीक है।